हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन में बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, जिसमें हमने महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में चर्चा की है, बिंदुवार चर्चा की है। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं बंगाल गजट, न्यू इंडिया, कॉमन बिल, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऐसी तमाम पुस्तकों की और चर्चा की है। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइज, शुरू करते हैं आज का सेशन बिगैर देरी किए हुए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बंगाल गजट। तो बंगाल गजट गाइज, ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। जेम्स अगस्त हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था। और ये कब? 1780 में। कब होता है? 1780 में होता है गाइज, याद रखना। और अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया था। बात करें कि गजट के नाम से 3 अखबार ऐसे प्रकाशित होते हैं। एक तो बंगाल गजट, एक कलकत्ता गजट, और ये कलकत्ता में कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से। एक कलकत्ता गजट के नाम से प्रकाशित होता है और ये 1784 में होता है। कलकत्ता गजट 1784 में एक सरकारी सहायता से निकला हुआ पत्र था, कलकत्ता गजट। भाई, एक था इंडिया गजट। एक इंडिया गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। और इंडिया गजट को गाइज किसने प्रकाशित किया था? इंडिया गजट को प्रकाशित करने वाले थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने इंडिया गजट के नाम से प्रकाशित किया था। ये भी अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पत्र था और ये कलकत्ता से प्रकाशित हो रहा था। और ये कब होता है? 1780 में। ये 1780 में ये भी प्रकाश होता है, जिसका नाम था इंडिया गजट और बंगाल गजट। इसे जेम्स अगस्त हिक्की ने प्रकाशित कराया था। वहीं देखते हैं आगे गाइज, न्यू इंडिया के नाम से किसने? एनी बेसेंट ने। और कॉमन बिल, ये भी एनी बेसेंट की प्रमुख पुस्तक रही है, कॉमन बिल और न्यू इंडिया। गाइज, अगर हम महात्मा गांधी की देखें तो हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी, और यंग इंडिया भी ये कैसी की थी? महात्मा गांधी की पुस्तकें थीं गाइज। आगे गाइज देखते हैं कि एक जो पुस्तक अखबार निकला था जिसका था बॉम्बे हेराल्ड। याद रखें, बॉम्बे हेराल्ड। हेराल्ड बहुत फेमस जो समाचार पत्र था। ये अंग्रेजी भाषा में 1789 में निकला था। कब? 1789 में निकला था। और कहाँ से निकला था? बम्बई से निकला था। और किस में प्रकाशित हुआ था? बॉम्बे हेराल्ड। ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, याद रखना गाइज। आगे बात करते हैं, एक और था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी ये जो बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। कौन सी? बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था 1821 में। और किसने प्रकाशित कराया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। वहीं अगर हम बात करें मिरातुल अखबार की, ये राजा राम मोहन राय ने। मिरातुल अखबार भी था, ये भी राजा राम मोहन राय का था। मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार भी। और मिरातुल अखबार गाइज जो भी किस भाषा में निकलता था? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से होता था, कलकत्ता से। और इसे किसने प्रकाशित कराया था? राजा राम मोहन राय ने। गाइज, महात्मा गांधी की और देखते हैं कि जो महात्मा गांधी का जो अखबार सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसका था? महात्मा गांधी का था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आगे देखते हैं गाइज, उतंद मार्डन एक आता है अखबार, उदंड मार्तंड। ये हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? कलकत्ता। ये 1826 में प्रकाशित हुआ था।
और हिंदी में हुआ था। और इसको किसने प्रकाशित कराया था? जुगल किशोर ने। किसने कराया था? जुगल किशोर ने। जुगल किशोर ने, याद रखना गाइज, जुगल किशोर ने इसको प्रकाशित कराया था। आगे बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका ये बंगाली में प्रकाशित हुआ था। बंगाली में प्रकाशित होने वाला अखबार था। और ये किसके द्वारा, कहाँ से निकला था? कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। और उसे कौन प्रकाशित कराता था? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष के द्वारा यह प्रकाशित कराया जाता अमृत बाजार पत्रिका, याद रखना गाइज। वहीं एक अखबार और था, बहुत प्रमुख अखबार था, जिसका नाम था स्टेट्समैन। स्टेट्समैन ये अखबार भी बहुत प्रमुख था। और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। कैसे? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला था। कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। और कब प्रकाशित हुआ? 1875 में। 1875 में स्टेट्समैन अंग्रेजी भाषा का अखबार था। 1875 में प्रकाशित होता। कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। और उसे के रंग हेरी ने प्रकाशित कराया था। के रंग हेरी ने प्रकाशित कराया था। आगे देखते हैं गाइज, केसरी जो था वो मराठी भाषा में निकला था। केसरी। आगे देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम। गाइज इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी। वहीं अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये दो इंडिया जो पुस्तकें थी, जो दो थी पुस्तकें, जो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, अल हिलाल ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। गीता रहस्य गाइज ये बाल गंगाधर तिलक की। और मराठा ये बाल गंगा तिलक का। वहीं केसरी बाल गंगा तिलक और मराठा ये बाल गंगा तिलक का। लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष की थी। डिवाइन लाइफ सियानंद की थी। इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की है। अनहैप्पी इंडिया। इंडियन अनरेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल की है। वैलेंटाइन सिरोल की इंडियन अनरेस्ट। वहीं इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और बंदी जीवन ये किसकी है? सचिंद्र सन्याल की है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक किसकी? रफ़ीक जकरिया की है। विश्व इतिहास की झलकियाँ ये जवाहरलाल नेहरू की है गाइज। जवाहरलाल डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। वहीं आनंद मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र की है। नील दर्पण। सोम प्रकाश ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के है। कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना। और हमदर्द ये भी मोहम्मद अली जिन्ना की है। हरिजन महात्मा गांधी। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का बताया था गाइज। कुछ प्रमुख और हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं क्रमशः। तो अगर हम बात करें मराठा बाल गंगाधर तिलक का बता चुके हैं गाइज। युगांतर किसकी है? ये बारेंद्र घोष। युगांतर ये बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त की है। बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था युगांतर अखबार। गाइज
प्रताप अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? प्रताप, ये प्रताप जो होता था ये कानपुर से होता था, कानपुर से होता था। और हिंदी भाषा का अखबार था। कैसा? हिंदी भाषा का अखबार था। और इसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रकाशित कराया था। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित होता था। वहीं भवानी मंदिर गाइज, भवानी मंदिर गाइज, ये वरिंद्र कुमार घोष, ये भी वरिंद्र कुमार घोष का था। वरिंद्र कुमार घोष का 1900 कलकत्ता से प्रकाशित होता था भवानी मंदिर। गाइज, वंदे मातरम, वंदे मातरम ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसको अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल के द्वारा प्रकाशित होता था। अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल के द्वारा प्रकाशित होता था वंदे मातरम। गाइज, आगे बात करते हैं हम। एक नवजीवन ये किसकी थी? ये महात्मा गांधी की थी। नवजीवन किसकी? महात्मा गांधी की। हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होने वाला अखबार था। और ये महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ से प्रकाशित होता था? अहमदाबाद से। नवजीवन कहाँ से प्रकाशित होता था? अहमदाबाद से 1919 में। हरिजन ये भी किसके द्वारा होता था? हरिजन, महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन। और इसको 1933 में प्रकाशित कराया था महात्मा गांधी के द्वारा 1933 में। वहीं गाइज, अगर हम बात करें नेशनल हेराल्ड ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। और उसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित कराया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेशनल हेराल्ड। वहीं गाइज, अगर बात करें तलवार के नाम से प्रकाशित होने वाला अखबार कौन सा? ये पेरिस से होता था, प्रकाशित पेरिस में होता था। और उसको मैडम भीकाजी कामा के द्वारा प्रकाशित कराया जाता। मैडम भीकाजी कामा के द्वारा प्रकाशित कराया जाता था। वहीं गाइज, अगर कामरेड की बात करें, कामरेड किसके द्वारा प्रकाशित होता था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किस में होता था? अंग्रेजी भाषा का अखबार था। और ये मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रकाशित होने वाला अखबार था। तो गाइज, कुछ ये अखबार पुस्तकें थीं जो उनको प्रकाशित कराने वाले लोगों के ऊपर थी। ये और इनसे संबंधित कई प्रश्न पूछे गए अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो गाइज, आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। गाइज, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।